क्षमा चाहता हूं महाराज। आपके आश्वासन के बाद मैं ये निडर होकर कहना चाहता हूं कि जिस घटनाक्रम का ब्यौरा मैं देने जा रहा हूं उसमें सबसे बड़ा हाथ आपकी पत्नी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। ऐ मेरे रब्बे करीम, हमारे गुनाहों को तफाकी दे, हमारी मलिका आलिया को कभी भी कोई भी दुखों का साया छू भी ना पाए। आदाब। आदाब। मलिका आलिया के लिए आपके दिल में जो मोहब्बत है ये आपकी दुआओं ने जाहिर कर दिया। हम अपनी मलिका आलिया पर पूरी कायनात भी लुटा दें तो वो भी कम है। बेगम साहिबा, आपकी इफ्तारी। रख दो इसे, तुम जाओ। आपने रोजे रखे? हाँ, मलिका आलिया का निकाह मुकम्मल हुआ, इसीलिए शुक्राने के तौर पर हमने 1 महीने का रोजा रखा है। या अल्लाह, एक नेक दिल औरत ने मलिका आलिया के लिए दुआएं मांगी है, इसकी दुआएं कबूल कर मेरे मौला। मलिका आलिया को कहर से बचा, उन्हें इंसाफ दिला, इंसाफ दिला मेरे मौला। खुदा बख्श, ये आप क्या कह रहे हैं? और ऐसी कौन सी नई साजिश है जो मलिका आलिया के साथ रची जा रही है? हुजूर के होते हुए किसकी इतनी हिम्मत जो मलिका आलिया के साथ बेइंसाफी करे? अफसोस तो इसी बात का है कि हजूर आलिया मलिका आलिया की बेइंसाफी को देख ही नहीं पा रहे। या अल्लाह, ये आप क्या फरमा रहे हैं खुदा बख्श? हकीकत बयान कर रहा हूं। आज मलिका आलिया के दरबार में पेशी है। पेशी? लेकिन मलिका आलिया ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जिसकी वजह से उन्हें सरेआम दरबार में सुनवाई? उन्होंने शिवराम भाऊ खानवेलकर की बेटी चिमनाबाई से दोस्ती की है, यही उनका जुर्म है। हमें फौरन चिमनाबाई से मिलकर मलिका आलिया की बेगुनाही को सबके सामने लाना होगा। शिवराम भाऊ, मैं हाथ जोड़ता हूं, कृपया इस मामले में मेरी पुत्री को ना घसीटे। वो निर्दोष है, निष्पाप है। उसकी गरिमा को इस प्रकार लांछित ना करें। देखा मोरोपंत जी, मैंने उंगली उठाई तो आपकी पुत्री की गरिमा लांछित हो गई, परंतु मेरी पुत्री पर तो पूरा समाज लांछन लगा रहा है। तो ये मत, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। हम समझ सकते हैं कि इस वक्त आप पर क्या गुजर रही है। मोती बाई जी, हम पर जो बीत रही है वो तो बीत रही है, परंतु ना जाने महारानी साहब पर क्या बीत रही होगी। देखिए, इस वक्त हमें मलिका आलिया को इस कहर से बचाना होगा। आप हमें तफसील में बताइए, उस रात हुआ क्या था? जी, वो इसे तुम हमारे पापा को खिलाना। हमारे पूरे परिवार की गरिमा लांछित हो गई और इसका कारण
आपकी पुत्री महारानी लक्ष्मीबाई है। नहीं महाराज, ये सत्य नहीं है। श्रीमान मोरपंत तांबे जी, आपको अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर मिलेगा। अब शिवराम भाऊ खानविलकर की बारी है। परंतु महाराज, शिवराम भाऊ मेरी बनु पर क्षमा कीजिए, मेरा तात्पर्य है कि श्रीमान शिवराम भाऊ जी महारानी लक्ष्मीबाई पर जो आरोप लगा रहे हैं वो सत्य नहीं है। क्या यह सत्य नहीं है कि महारानी लक्ष्मीबाई ने पहले मेरी पुत्री के साथ मित्रता की, फिर उन्होंने भोजन लेकर मेरी पुत्री को आपके पास दुर्गावाड़ा भेजा, और उसके बाद जो कुछ हुआ उसके बारे में सभी जानते हैं। अब और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं महाराज, अब केवल न्याय की प्रतीक्षा है, केवल न्याय की। जब तक हर पक्ष की बात सुन न ली जाए, हर पहलू पर सूक्ष्मता से सोच विचार न किया जाए, तब तक न्याय नहीं किया जा सकता। अब आप अपना पक्ष रख सकते हैं। महल में आपका प्रवेश वर्जित है मोतीबाई साहिबा। हम हुजूर के दरबार में फरियाद लेकर आए हैं। इस वक्त आपकी कोई फरियाद नहीं सुनी जाएगी। महल में एक अहम मुकदमे की सुनवाई चल रही है। किसी का भी अंदर जाना सख्त मना है। हम उसी मुकदमे के खास गवाह हैं। अगर हमारी गवाही नहीं सुनी गई तो खुदा न खास्ता हुजूर कहीं कोई नाइंसाफी ना कर दे। आप अपना पक्ष रखिए मोरपंत तांबे जी, अन्यथा आपका मौन आपके अपराधी होने का प्रमाण मान लिया जाएगा। महाराज, मुझे अपना अपराध स्वीकार है। आप मुझे दंड दे दीजिए। नहीं बाबा, बाबा ये असत्य है। आपको अपनी बात कहने का अवसर दिया जाएगा महारानी। आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। यहां उपस्थित किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो न्यायिक प्रक्रिया में विघ्न डाले। इससे ना ही सिर्फ विघ्न डलेगा, परंतु न्याय की गरिमा पर भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है। क्षमा कीजिए महाराज। महाराज, मेरी पुत्री का अपने पिता के लिए भावुक होना स्वाभाविक है, परंतु सत्य यही है कि इस पूरे घटनाक्रम से उनका कोई संबंध नहीं है। और मुझ पर जो लांछन लगाए गए हैं उसका कोई भी पर्याप्त उत्तर मैं आपको नहीं दे सकता।
मुझे जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार है, परंतु इस पूरे घटनाक्रम से मेरी पुत्री को दूर रखें, यही आपसे विनती है। महारानी लक्ष्मीबाई, आपको अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। क्षमा चाहते हैं महाराज, परंतु सर्वप्रथम हम इस मत से सहमत नहीं हैं कि मौन रखना किसी के अपराधी होने का प्रमाण होता है, बल्कि जब एक निरपराध व्यक्ति को कोई अपराध स्वीकारने के लिए विवश किया जाए तब उसकी वाणी मौन हो जाती है। और हमारे पापा की विवशता है हम पर कोई आँच ना है, इसलिए हमारे बाबा ने सत्य को असत्य का रूप दिया है और हम अपने बाबा पे लगे अनर्गल आरोपों को असत्य साबित करेंगे। जबकि सत्य तो ये है कि श्री शिवराम भाऊ साहिब खानविलकर की पुत्री चिमनाबाई को हमने अपने सखी के रूप में स्वीकारा है और हमें इस बात का गर्व है। हम इन दो घरानों के शत्रुता के इतिहास को नहीं जानते, परंतु चिमनाबाई के साथ स्नेह के संबंध को बनाने के लिए हमें अपराधी माना जाता है, तो हमें अपना यह अपराध स्वीकार है। और दूसरी बात, सत्य ये भी है कि हमने चिमनाबाई के हाथों अपने बाबा के लिए खाना भिजवाया था। और उसके साथ एक संदेश पत्र भी था। कहाँ है वो संदेश पत्र? महाराज, वो संदेश पत्र हमारे निर्दोष होने का प्रमाण नहीं है, बल्कि उस पत्र से ये सिद्ध होगा कि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सत्य है। और इसके लिए चाहे हमें जो दंड मिले, हम उसे अपने पति की विवशता नहीं बल्कि झांसी के राजा का धर्म समझकर सहर्ष स्वीकार करेंगे। ये अच्छा स्वांग है। पिता कहता है कि मैं अपराधी हूं, मुझे दंड दो। पुत्री कहती है मैं अपराधी हूं, मुझे दंड दो। परंतु महाराज, इन्हें मृत्यु दंड भी मिल जाए तो भी उससे मेरे परिवार की गरिमा पे लगा कलंक तो नहीं मिट जाएगा, और ना ही मेरी बेटी का जीवन सुलभ हो पाएगा। महाराज, मुझे न्याय चाहिए। महाराज, मुझे न्याय चाहिए।
अवश्य अवश्य न्याय मिलेगा। हमें इंसाफ चाहिए हुजूर, इंसाफ, वरना इंसाफ की इस चौखट पर हम दम तोड़ देंगे। जल्दी जाकर महाराज को सूचना दो, कहीं ऐसा ना हो न्याय की घंटी की आवाज सुनकर महाराज स्वयं बाहर आ जाए। महाराज की जय हो। बाहर मोतीबाई न्याय की गुहार लगा रही है, फरियाद कर रही है कि इस न्यायिक प्रक्रिया में उन्हें कुछ पहलू महाराज के समक्ष रखने हैं। रावबा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे भी ये प्रक्रिया समाप्त होने ही वाली है। नहीं आयश्री, यदि मोतीबाई इस समस्या पर किसी भी प्रकार का प्रकाश डाल सके तो न्याय करने में हमें मदद मिलेगी। मोतीबाई को पेश किया जाए। जी महाराज। ऐसे की आवश्यकता पड़ गई मोतीबाई कि आपको दरबार में आना पड़ा। माफ कीजिएगा हुजूर, हम इसी मसले पर आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं जिससे आपको इंसाफ करने में बहुत मदद मिलेगी। वरना एक काबिल और शरीफ इंसान, उसके साथ साथ एक मासूम लड़की अपनी सारी जिंदगी लोगों की लानत और मलामत को बर्दाश्त करने में गुजार देगी या फिर अपनी जान दे देगी। आप इस विषय में क्या जानती है मोतीबाई? हुजूर, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि चिमनाबाई एक शरीफ और गैरतमंद लड़की है। जरूर उसको किसी साजिश। मोतीबाई, तुम दरबार का समय नष्ट कर रही हो। वो कितनी सभ्य है और कितनी शरीफ है, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। माफ कीजिएगा आयश्री साहिबा, कभी कभी जो हम देखते हैं वो नजरों का धोखा होता है और सच्चाई उसी की ओट में छिपी रहती है। इसका अर्थ यह है कि आप इस प्रकरण की सच्चाई जानती? जी हुजूर, और सच्चाई तो ये है कि अगर चिमनाबाई ना होती तो खुदा ना खास्ता आपकी जान चली जाती। ये आप क्या कह रही हैं मोतीबाई? जी हुजूर, अभी कुछ ही दिन पहले आपकी रंगशाला में नल दमयंती का नाटक खेला गया था। हे देवा, क्या ये हमारे बाबा के मान सम्मान को बचाने के लिए नल दमयंती वाले नाटक की पूरी घटना बताने आई है? इस प्रकार नाटक के बीच में धोखे से महाराज के साथ असल विवाह करने के अपराध में फांसी की सजा? नहीं मोतीबाई जी, मत बताना। और उस नाटक में हकीकत का रंग भरने के लिए हम असली पंडित से मिलने गए थे और वहां आपको चिमनाबाई मिल गई थी? जी? चिमनाबाई ने आपको लच्छोबाई जी के षड्यंत्र के बारे में क्या बताया था? ये आप क्या कह रही हैं महारानी? चिमनाबाई और लच्छो के बारे में? जी महाराज, सत्य ये
कि चिमना बाई ने ही लच्छो बाई द्वारा आपकी हत्या के षड्यंत्र रचने के बारे में मोतीबाई जी को बताया था। इसलिए नाटक के आखिरी क्षण मोतीबाई जी आपकी जान बचाने में सफल रही। महाराज, जब चिमना बाई आपकी जान बचाने के लिए इतनी उतावली थी, तो भला वो आपकी या हमारे परिवार की शत्रु कैसे हो सकती है? महाराज, अब आप ही बताइए, जिस लड़की ने हमारी सुहाग की रक्षा की है, क्या हम उसे अपनी सहेली भी नहीं बना सकते? यदि यह सत्य है तो वो लड़की प्रशंसा के योग्य है, परंतु जिस प्रकार वो मोरपंत जी के कक्ष में हुजूर, हमें ये बात खुद चिमना बाई ने बताई थी कि मलिका आलिया ने उसके जरिए अपने वालिद के लिए प्रसाद के लड्डू भेजे थे, जिसे खाते ही वो दोनों बेहोश हो गए थे। मोतीबाई, केवल आरोपी के कथन से न्याय नहीं होता, न्याय के लिए साक्ष्य चाहिए। साक्ष्य यहाँ है महाराज। कहीं से सच्चाई का पता तो नहीं चल गया?